लोग। पौलुस ने कहा, सर इसको मत पढ़िए, पौलुस ने कहा मैं क्रूस पे चढ़ाए हुए, मुझे ऐसा लगता है पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1:23, पहला कुरिन्थियों 1:23, फिर मैं वापस आऊंगा इस लूसीफर के पास। आपका पहला कुरिन्थियों उसका 1:23। पीछे जितने लोग हैं भैया प्लीज। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। वापस, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। वहां पे मसीह का प्रचार करते हैं स्टीफन भाई, या क्रूस का? जी थोड़ा जोर से। वहां क्रूस है ना, लेकिन प्रचार किसका कर रहा है, क्रूस का या मसीह का? आपको पता है लूसीफर ने कैसे फंसा के रखा है? जल्दी से बता दो। वो कहता है क्रूस को मानो, मसीह को नहीं। आप नहीं समझे अभी भी। बाहर स्टॉल पे चले जाइए जितने, अभी मेरे को नहीं पता वो मेरे से नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच तो सच है, क्योंकि बाहर कोई तो बैठा है जो आज हमको बड़ी तेजी से उल्लू बना रहा है। आपको नहीं पता मेरे फोर फादर्स यानी 4 पीढ़ी पीछे हम कैथलिक वाले हैं। हमको ऐसा लगता था कि अगर क्रूस को लटका लिया गले में, माफ करिएगा प्लीज, अगर क्रूस को लटका लिया गले में तो सब कुछ सही है, लेकिन बाद में पता चला क्रूस को नहीं लटकाना है, क्रूस पे जो लटका है उसको अंदर लाना है। राइट और नॉट? आप क्रूस क्यों पहनते हैं, आप क्रूस क्यों लगाते हैं, वो मेरा विषय नहीं है। आपको ठीक लगता है आप करते रहिए, लेकिन मुझे कम से कम इतना बताने दीजिए कि क्रूस नहीं, क्रूस वाला। आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए सर। आप है मेरे साथ में? मैं रिपीट करता हूं, बाहर उसने क्या कह रखा पता है? ये ओपन है, सब जगह चल रहा है, फिर भी इशारों में बात करूंगा क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। कहता है पेड़ के ऊपर बैठ जाओ खुदा मिल जाएगा, पेड़ के नीचे बैठ जाओ खुदा मिल जाएगा, पहाड़ के नीचे पहाड़ के ऊपर। आप समझ गए? कहीं नहीं है सर खुदा। बाहर एक आदमी है जो हमको उल्लू बना के रखा है, और खास करके भारत के लोगों को। सबसे ज्यादा परेशान सूरज हम भारतीयों से है, पूछो क्यों? सबसे ज्यादा सूरज हम भारतीयों से परेशान है, पूछो क्यों? वो कहता है कि अमेरिका मुझसे ठीक ठाक है, यूरोप मुझसे ठीक ठाक है, अफ्रीका मुझसे ठीक ठाक है, लेकिन ये सुबह सुबह उठते कौन? हम भारतीय। बोला मुझे बड़ा परेशान करते, मैं उठता ही नहीं हूं कि ये मेरे को। सूरज कहता है मैं तो उसके आदेश से बना हूं, उसको याद करो, मुझे क्यों? लेकिन किसी ने, जीसस क्राइस्ट, किसी ने बाहर के लोगों को बर्मा दिया है। उनको ऐसा लगता है कि यही है सच्चाई। मैं फिर कहूंगा, गेहूं है तो भूसा है, नकली है तो असली है, खुदा है, शैतान भी है। कमाल सुनो, बहुत अच्छी बात ईश्वर साहब बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि जब हम वहां पर चले जाएंगे, खुदा हमसे यही पूछेगा कि हमने इसको कितना माना है। आपको पता है इस वक्त में 28 नेशन मुझे देख रहा है, या फिर मेरे को ध्यान रहा होगा अभी फेसबुक लाइव के माध्यम से। मुंबई मुझे देख रहा है, महाराष्ट्र मुझे देख रहा है, और मैं उन सबको कहना चाहता हूं डंकी की चोट पे, डैनियल राज इसमें से बाहर से बात नहीं करेगा, इसके अंदर से बात करेगा। अमोस साहब ने भी यही किया 4 दिन 5 दिन यहाँ पर। आप मेरे साथ में यीशु मसीह के विरोध में अगर कोई बात कर सकता है यीशु के वचन को लेकर, वो कोई और नहीं है, वो लूसीफर है। वो कहता है मैं बाइबल को ही ट्विस्ट करके चर्च को दे दूंगा और मैं देखता हूं कि क्या चल रहा है। अब यहां पर कुछ चीजें रखने जा रहा हूं। मुझे मेरा पर्स मेरे कमरे में है, मुझे कोई 500 का नोट दे सकता है प्लीज? ऊपर जो बैठे वो देते हो। आज कौन सा दिन है सर? संडे है ना, मैं वापस करूंगा। नहीं, अगर ये मंडे होता तो शायद नहीं करता सर। थैंक यू सो मच, आपको वापस मिल जाएगा। और एक चाहिए था सर, ये लास्ट है, उसके बाद नहीं मांगूंगा। आइए सर, आप ही का तो एग्जाम्पल देना है। सब ठीक है अभी तक? टाइम बहुत बाकी है सर। आपका पर्स है? ये भी मेरी तरह ऐसा सोचिए, किसी का पर्स दीजिए सर। आप लोग सोच रहे हो कि डैनियल भाई धीरे धीरे पैसे मांग रहे हो, पर्स मांग रहे हो, कल एटीएम मांग लिया था सर। थैंक यू। ऐसा सोचते हैं कि आपके पर्स में 500 का नोट है, पब्लिक को दिखा दीजिए। आइए देखते कैसे उल्लू बना रहा है। कौन? शैतान। कैसे फंसा रहा है? कौन? प्लीज
कैसे फंसा है कौन? वही पुराना सांप। तो ये सुनो, और हम वेट कर रहे हैं खुदा के आने की, और शैतान कहता है इससे पहले कि वो आए मैं इन सबको बिगाड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मजदूर हैं जो वीडियो को आकर देखकर भागेंगे नहीं, क्योंकि हम मजदूर नहीं चरवा हैं। आप मेरे साथ में ऐसे सर आप भी देखे होंगे कहीं ना कहीं चलता है, लोग कहते हैं मैं ऐसा प्रभु का दास हूं, अगर आपके पर्स में 500 का नोट है मैं प्रार्थना करके डबल कर दूंगा। सुने हैं कि नहीं सुने? मैंने एक दिन देख लिया सर फेसबुक पे वीडियो, मैं प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूं, सब कुछ लाइव चल रहा है, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा अगर मैंने गलत बोला तो। मैं सच्चा बता रहा हूं, मैंने जैसे ही फेसबुक पे देखा मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला भाई क्या कर दिए? बोला अरे चमत्कार हो गया। बोला कैसे? बोला 200 का नोट था 4 हो गया, मतलब 400 हो गया, डबल। मैंने कहा एक बात बता दे, सब सुन रहे, 5 रोटी से 5000 में खाया, रोटी डबल हुई, ऐसा बता, ऐसा बता, ऐसा बता, बोलो हुई। आपका मछली डबल हुआ, बोला करो यस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नोट का डबल कैसे कर सकते? जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि नोट में सीक्वेंस होता है। अगर ये नोट को मैंने प्रार्थना करके, बहुत ध्यान से सुनना यूट्यूब वालों, और बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पर फेसबुक वालों, हो सकता है कि मेरे इस टॉपिक के बाद में या लाइन के बाद में नीचे तो कमेंट डालो कि प्रभु कुछ भी कर सकता है, प्रभु कुछ नहीं कर सकता, किसी पड़ोसी का सत्यानाश नहीं कर सकता। एलीशा थोड़ी है कि 42 बच्चों को मरवा डाले। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप मेरे साथ में। एलिया थोड़ी है कि ऊपर से आग गिरा के 450 बाल देवता को मार दे। पतरस थोड़ी है कि बिना मतलब का काम कर दिया। यूहन्ना और याकूब थोड़ी है कि सामने के गांव में जाके नीचे आग गिराते हैं ऐसा बोलने के लिए। आ रही है ना मेरी बात समझ में? यहाँ पे परमेश्वर सब कुछ नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है जो यहाँ पर पहले से है। आप ये नहीं कह सकते कि अचानक यीशु आएगा और ये कहना शुरू कर देगा आज से मेरी आराधना मत करो। बोला क्यों? परमेश्वर पिता ने कहा। ऐसा हो सकता है क्या सर? कौन सीमा साहब, ये नहीं हो सकता है, जो लिखा है वो लिखा है। आप सब कुछ कर सकते हैं, इसके अंदर से बात करिए। आपको जो भी चमत्कार करना है इसमें से बात करिए, आपको प्रोफेसी करना है इसमें से बात करिए। आप लोग तैयार हैं? बाहर खड़ा लूसीफर अभी रो रहा है, पता है क्यों? वो कहता है कि डैनियल इनको मत बता, सीक्रेट रहने दे। हम चरवा है ना सर, मजदूर नहीं है, हम तो बता के रहेंगे। आप मेरे साथ मुझे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई सबके साथ में अच्छे से रहो, किसी की आलोचना मत करो। मैंने कहा आपका प्रॉब्लम थोड़ी है, आगे बोल दिया करो बाप का प्रॉब्लम है। सर एक मिनट और, आपको गाड़ी चलाने आती है सर? 4 व्हीलर? ओके सर, आपके पास 4 व्हीलर? यहाँ जितनों के पास में 4 व्हीलर है जो गाड़ी चला सकते हैं। हम साहब ने पहले दिन बोला मैं खुद गाड़ी चला के, ड्राइवर सो गया था, आपने सुना होगा। तो यहाँ ड्राइवर कौन कौन है? मैं भी हूँ। आप लोग गाड़ी चला लेते हैं? चलिए स्टीफन साहब आप माइक ले लीजिए, और मैं समझता हूँ आपके पास में भी 4 व्हीलर है और आप भी गाड़ी चलाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, आप बोलते क्यों है? मैंने कहा बेटा इधर आ, मेरा हिंदी बर्दाश्त करो। अगर सोचिए स्टीफन साहब आप बैठे हैं लेफ्ट में और मैं बैठा हूं राइट में, गाड़ी मैं चला रहा हूं, आप बैठे लेफ्ट में, आपके पैर के नीचे पैडल नहीं है, पैडल तो मेरे पैर के नीचे है, और मैं जा रहा हूं गाड़ी फुल स्पीड में 140 150, और अचानक से एक बकरी का बच्चा बीच में आ गया, ब्रेक कौन लगाएगा? लेकिन आपको नहीं पता। बोलिए स्टीफन साहब, आपका पैर ऐसा 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 जाएगा। इसको कहते हैं तकलीफ होती है अगर ठीक से गाड़ी नहीं चलाया। हमको भी तकलीफ होती है जब ऐसी वाली हरकतें देखते हैं। भाई तू तो आ गया, इधर नहीं आया अभी। अब मेरे साथ में मैं रिपीट करता हूं, तकलीफ होती है हमको, प्रभु के दासों को, क्योंकि हम मजदूर नहीं चरवा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं बिशप साहब, लेकिन हम एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, खुदा के वचन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यस और नो। और आपको पता है जैसे उसने कहा मैं 500 का डबल कर दूंगा, मैंने उसको पूछा भाई तुमने कागज को डबल कर सकते हो, तुम गांधी जी के फोटो को डबल कर सकते हो, सीक्वेंस को कैसे डबल कर सकते हो? क्योंकि इसमें सीक्वेंस है। अगर परमेश्वर ने नोट को डबल किया है तो मेरा सवाल है यहाँ पे सीक्वेंस अलग और यहाँ पे सीक्वेंस अलग है। सुन लो, अगर दोनों एक है तो एक नोट ओरिजिनल और दूसरा नोट डुप्लीकेट, तो क्या खुदा डुप्लीकेट नोट बनाता है?
एक जगह पे हद हो गई। आज सुने मैडम, वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति कहता है कि जिसके जिसके दांत में काले या चांदी के दांत लगे, मैं प्रार्थना करूंगा कि वो सोने का हो जाए। मैं ऊपर परमेश्वर को पूछने लगा, प्रभु आप इतने आराम से हैं कि आप दूसरों के दांत को, हद तो तब हो गई साहब, पर्स बांध दीजिए, नोट डबल नहीं होता। यस और नो? अगर आप ऐसे किसी को देखते हो YouTube पे या फिर Facebook पे या फिर आपके बीच में, उनको सबसे पहले एक सवाल करो, साहब नोट तो डबल कर दिया सीक्वेंस? क्योंकि रिजर्व बैंक वाला डबल सीक्वेंस नहीं बनाता, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर बनाता, राइट और नो? सर इफ यू डोंट माइंड प्लीज देखा देना सर। थैंक यू सर। दांत को जो चांदी का है सोने का बना देंगे। आपके अकाउंट में परमेश्वर पैसे डालने जा रहा है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप कॉफी पी ले बैठे बैठे, आप ऊपर लूडो खेल रहे हैं या फिर आप आईपीएल का मैच देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो 24/7 नाश होने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये सुनो, इब्रानियों 7:25। ये कैसे पॉसिबल है? और ये सब क्या चल रहा है सर? एक साथ बोलिए, भरमाने वाली आत्माएं। एक और चीज देखा होगा आजकल, जीसस क्राइस्ट, आजकल अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, बहुत ध्यान से सुना यहाँ पर, साउथ अफ्रीका से कुछ ऐसे प्रॉफिट्स आ रहे हैं जो कहते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से महीने में पैदा हुए वो तक बता देंगे। मैंने ऊपर प्रभु से पूछा, प्रभु मैं 4 जनवरी को पैदा हुआ, ये प्रोफेसी कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। मेरा प्रश्न है, 4 जनवरी से आपका राज्य को क्या फायदा? और पूरी पब्लिक के बीच में डैनियल रात, आप जनवरी को पैदा हुए थे, आपका तारीख बता देते हैं। और क्या चल रहा है विश्व साहब पता है? चल रहा है पप्पा प्रोफेसी, पप्पा प्रोफेसी। सुने होंगे आप लोग। मैं ऊपर परमेश्वर को पूछा था, वो आपने सबसे पहली बात ये प्रॉफिट्स को भेजा क्यों? कलीसिया की उन्नति के लिए। आपने प्रोफेसी का दान दिया क्यों? ताकि नाश होने वाले लोग बचाए जाए। आपने 5 4 मिनिस्ट्री दी क्यों? कल पढ़े थे, फॉर एडिफिकेशन ऑफ द चर्च, फॉर सेंटिफिकेशन ऑफ द चर्च, इजंट इट? लेकिन यहां पे क्या चल रहा है? मैं प्रॉफिट हूं। मैंने इनको पूछा बिशप साहब, मैंने पूछा भाई तुम प्रॉफिट हो, तुम्हारी कलीसिया क्या है? बोला मेरी कलीसिया नहीं है लेकिन मैं प्रॉफिट हूं। ना कलीसिया के तुम प्रॉफिट कैसे बन गए? तो एक कहता है मैं अपोस्तल हूं। मैंने बोला अच्छी बात है, सलाम, आपकी कलीसिया कहां है? कहता है मेरा कोई कलीसिया नहीं है लेकिन मैं अपोस्तल हूं। अगर आप अपोस्तल हैं, प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर है, टीचर है, आपका चर्च कहां है? आप कितना सहमत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बाइबल से बात कर रहा हूं, आपको सहमत होना होगा। आप मेरे साथ में? क्या नहीं चल रहा है साहब? कहते हैं सी, मेरे को पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि मैं चल रहा हूं, मजदूर नहीं हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं। मुझे पानी से, कौन सी बात वाली पानी? प्रार्थना वाली पानी। मुझे पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम बेचारे भोले भाले पब्लिक को उल्लू मत बनाओ। पूछो कैसे? कहते हैं कि ये हमने प्रार्थना किया है, ये पानी स्पेशल है। मैंने ऊपर प्रभु से पूछा, प्रभु फिर आप क्या है? अगर पानी स्पेशल होने लगा तो फिर खुदा ना गया। कुछ लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करके रुमाल लेकर आया। कहां से? बोले इजराइल से। मैंने क्यों? भारत का रुमाल में कोई प्रॉब्लम है क्या? कौन बात करिएगा, सुनो। कुछ लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना किया हुआ तेल लेकर आया। मैंने पूछा भाई यहाँ के तेल में क्या प्रॉब्लम है? आपका तेल, आपका पानी, आपका रुमाल, आपका किसी का कपड़ा, आपका किसी का कोट धुआना, अगर समझ में आ रहा होगा, ये सब अगर आप कर रहे हैं, मेरा एक ही प्रश्न है, अगर आपको यही करना था तो खुदा ने इनको क्यों चुना और इनसे क्यों कहा कि मैं तुम्हारा भी पिता हूं? आप अभी हम लोग जब ऐसे जा रहे होते हैं मीटिंग के बाद, आप लोग हमारे पास प्रार्थना के लिए आते हैं, कोई गलत बात नहीं है, प्लीज आया करो। प्रभु के बाकी दास लोग भी आया करो, लेकिन इसको आदत मत बनाओ। आपने नहीं सुना, मैं रिपीट करता हूं, इसको आदत मत बनाओ। कोई भी मिलता है, आइए सर, कोई भी मिलता है, आइए सर, कोई भी मिलता है। अरे डैनियल भाई हाथ मिलाइए सर। कोई भी मिलता है, कोई भी मिलता है, आता है, कहता है डैनियल भाई क्या प्रचार था, आमोस साहब क्या प्रचार था, दुआ में याद रखना, ऐसा बोल के जाता है। अब आप बताइए, यहाँ पे 1,500-2 हजार लोग बैठे हैं सर, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर ये 1,500-2 हजार अगर हमको बोले डैनियल भाई क्या प्रचार था, आमोस साहब क्या प्रचार था, हमको प्रार्थना में याद रखना, मुझे प्लीज बताइए। पहले दिन बोल दिए, हम लोग मेमोरी चिप लेके थोड़ी घूमते हैं, हम कंप्यूटर्स नहीं है। हाँ, अगर आपने अपना नाम बता भी दिया और हम पास्टर साहब सहमत होंगे मेरे साथ में, हम लोग कभी कभी बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है याद रखेंगे। हम जैसी गाड़ी में बैठते हैं,
दिमाग से बाउंस हो जाता है, यस और नो? बेस्ट तरीका है, थैंक यू सर, बेस्ट तरीका है खुद प्रार्थना करो। आपको पता है, जीसस क्राइस्ट, सब लोग तैयार हैं? आपको पता है हम ऐसे वाले नहीं हैं जिसको कहते हैं कैटरपिलर, वी आर द बटरफ्लाइज। तुम्हें नहीं समझा? मैं रिपीट करता हूं, हम लोग ऐसे वाले नहीं हैं, इसको कहते हैं रेंगना। हम उड़ने वाले मसीह हैं। कम आ गया सर? मैं रिपीट करता हूं, मुझे पानी से प्रार्थना के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नए लोग हैं तो उनको प्रार्थना करके पानी दे दो, तेल दे दो, आपका रुमाल दे दो। लेकिन जो डाली से नीचे उतर कर घर लेकर गए जगह, उसको फिर तेल और डाली की क्यों जरूरत है सर? कम ऑन, यस और नो? और आपको पता है आपके पैर सुहावने हैं, आपके हाथ दूसरों को ठीक करने वाले। जब आप ही को परमेश्वर ने वॉचमैन बना दिया है, शहर को बचाने वाला, अगर हम ही सो गए तो गई भैंस। कैसा लग रहा है साहब? इसका मतलब है, जो चीज मैं भी बता रहा था, पौलुस को किस चीज का डर है? वो कहता है कि जैसे उसने हवा को फंसा दिया, बहका दिया, कहीं वो कलीसिया को ना बहका दे। यहां पर हमारी चिंता, मेरी चिंता, पास्टर साहब की चिंता एक ही है, यीशु के आने से पहले हम भटक ना जाए। सर वापस पढ़िए प्रकाशित वाक्य 12:9, जब बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहीं हम भटक ना जाए। जी, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है जी, और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इसका मतलब क्या है? उसका एक ही काम है कि वो भरमा दे। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में वापस आइए, दूसरा कुरिन्थियों 11:3। उम्मीद करता हूं कि सब पढ़ रहे हैं। रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से, प्लीज आपका दूसरा कुरिन्थियों, 2 Corinthians chapter 11 and verse 3। परंतु मैं डरता हूं, वापस, परंतु मैं डरता हूं जी, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए। ये जो लास्ट लाइन, कहीं भ्रष्ट न किए। इसका मतलब है कोई बाहर से आकर, अभी मुझे देखिए प्लीज, कोई बाहर से आके आपकी कलीसिया को भ्रष्ट कर सकता है। हमारे जैसे लोग आकर भ्रष्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको परखना होगा कि हम कौन हैं। हमें मुझे यहां से 9 लोग चाहिए, सॉरी 8 लोग चाहिए। आ सकते प्लीज? कम से कम 8 लोग, कम से कम 8 लोग प्लीज आ जाए। क्या बात है, एक साथ में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। कुर्ते ये जो आपने पहना उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ, कहीं हम भ्रष्ट ना किए जाए, इसलिए परखना बहुत जरूरी है। आइए सर, 8 लोग आ जाए। और सर आपको तो आना ही होगा सर, यहां, और आप ऐसे और ऐसे करते रहिए सर। जब 8 पूरे आ जाए, कितने हैं भाई? 2 और आ जाओ, आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, क्योंकि वाह, सब लोग सुन रहे हैं पीछे, सब ठीक है? एक बार हाथ उठाकर पीछे वाले, क्या बात है जी। अब कितने हो गए? ओके, और आपको पकड़ के 9 हो गए। क्या कभी सोचे थे, सब लोग तैयार हैं? क्या कभी सोचे थे कि पवित्र आत्मा का टोटल वरदान कितना है? 9। There are 9 kinds of gift of the Holy Spirit, isn't it? आपका 12 के बाद आत्मा पढ़िए। मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, अगर मैं गलत हूं मुझे अभी रोक देना, अगर मैं सही हूं साथ देना। ओके, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने कलीसिया को 9 वरदान दिए, लेकिन 8 एक जैसे, एक अकेला अलग क्यों? आप नहीं समझे। आपका बुद्धि का दान, आपका ज्ञान का दान, आपका विश्वास का दान, आपका अन्य भाषा का दान, भविष्यवाणी का दान, अन्य भाषा बताने का दान, चमत्कार का दान, आश्चर्य कर्म का दान, ये हो गए 8। एक कौन सा है जो मैंने नहीं बोला? जोर से, जल्दी आ बेटा। आत्मा को परखना। बेटा जोर से बोल। आत्मा को परखना। द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, यस और नो? मैंने प्रभु से पूछा, ये दान आपने चर्च को दिया क्यों? सर ऐसे करते रहे। आपको पता है सर, इधर आओ, जब ये कहता है ना मैं बुद्धि वाला दान हूं, इधर इधर सर, ये आदमी ये बुद्धि वाला दान है, तो फिर जो परखने का आत्मा स्टीफन साहब बोलता है, अच्छा तू बुद्धि में काम कर रहा है, कौन सी बात करेगा? मैं तुझे परखूंगा। इतने में दूसरा आता है, कहता है मैं ज्ञान वाला।
हाथ दे दिया कर, मैं ज्ञान वाला दान हूं। बोला ओके। ये कहता है मैं तुझे भी, जोर से बोला करो, परखूंगा। फिर इतने में चमत्कार वाला आता है, कोई भी आ जाओ, कहता है मैं चमत्कार करूंगा। कहां से करेगा वो बता, क्योंकि अगर मूसा की लकड़ी के फेंकने से सांप बन सकता है तो जादूगर की लकड़ी से भी सांप बन सकता है। लकड़ी से दस जितने लोग सुन रहे हैं, चमत्कार के पीछे मैं रिपीट करता हूं, चमत्कार के पीछे मत भागे। जितने लोग सुन रहे हैं वहां और जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ फेसबुक में, मैं रिपीट कर देता हूं, चमत्कार के पीछे मत भागे। चमत्कार तो ऐसे ही होगा। आप बिशप साहब को पूछिए, आमोस साहब को, और सर आपको, और जितने प्रभु के दास हैं, मुझे, मैंने फर्स्ट सेकंड डे बोल दिया, कम से कम मेरी 25 साल की मिनिस्ट्री में मैंने 5 मूर्तें जिंदा की हैं। कोई बड़ी बात नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं, चीजें होती हैं। हम प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं, सर आपका बहुत सुना है मैंने, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, अद्भुत काम होते हैं एमपी में। लेकिन परमेश्वर कहता है चमत्कार के पीछे नहीं भागना है, कलीसिया को देखना है कि ये चमत्कार है कहां से। तो आपने सुना, कुछ लोग स्टेज के ऊपर जब कुछ करते रहते हैं ना, जो कि मैं यहाँ पर खुलकर नहीं बोल पाऊंगा, तो आपको चेक करना है कि ये प्रभु का दास कहां से कर रहा है, वहां से कर रहा है, या फिर वो जिसकी दिक्कत हो रही थी। कमाल के सुनना, हर चीज जो यीशु के नाम से आती है एक्सेप्ट मत करते जाइए, चाहे वो अमेरिका से क्यों ना हो। एक ऐसा गिफ्ट दिया है, एक ऐसा दान दिया है जो कलीसिया को चेक करना है। एक साथ पूछो क्यों, सब लोग पूछो क्यों। अरे अभी तो बताए थे ना, मजदूर थोड़ी है, चरवा है। तो ऐसे भेड़ियों को देखकर हम चुप रहने वालों में से नहीं है। हम तो बात करेंगे और कलीसिया को शुद्धिकरण कराएंगे। कमान, यस सर, नो सर। जब ये भविष्यवाणी वाला कोई, आइए सर, ये कहता है मेरे पास में भविष्यवाणी का दान है। बड़े ध्यान से सुना सर, वक्त को ध्यान में रखूंगा। पौलुस मिनिस्ट्री कर रहा था, मिनिस्ट्री करते करते प्रेरितों 16:16 मत पढ़िए, लिखा है एक औरत थी, उसके अंदर भविष्यवाणी का दान था। उसने क्या कहा पता है? उसने कहा आप जो प्रभु के दास हो, परमेश्वर की कथा सुनाते हो, आप सच्चे हो, आप वहां से हो। पौलुस ने सुना 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 सुना, ऐसा लिखा, वो परेशान हो गया। लिखा कि नहीं लिखा? प्रेरितों 16:16। आइए देखते हैं क्या बोला, सुने तो देखिए। वो कहता है तेरी शब्द सही है, तेरे स्टेटमेंट सही है, लेकिन तेरे अंदर आत्मा सही नहीं है। कौन परखेगा साहब, बताइए ना। ये परमेश्वर का एक दान है जो चर्च को परखता है। सुनो पास्टर डैनियल, क्या हमको प्रॉफिट को परखना है? जोर से यस। क्या हमको चमत्कार वाले को परखना है? यस। क्या हमको बाइबल टीचर वाले को परखना है? यस। यहाँ जितने प्रभु के दास बैठे, क्या उनको परखना है? आंसर इज यस। आप कहां से हैं, आप क्या हैं, आपकी संस्था क्या है, परमेश्वर आशीष दे। लेकिन जैसे ही आप पुलपिट पे आते हो, परमेश्वर का दान काम करना शुरू करता है, परखने की आत्मा। मैंने कल भी कहा था, जब हम यहां खड़े होते हैं प्रभु के दास, जब यहां खड़े होते हैं, हमको यहां डर होता है कि कहीं गलत ना निकल जाए। ये सुनो, क्योंकि यहां पर तो हमारे को वाहवाही मिल जाएगी। हो सकता है कि आप लोग अगले साल फिर बुलाएं, लेकिन अगर गलत कर दिया तो ऊपर से प्रभु कहता है कि बेटा ये क्या करके आ गया। तो आगे सुनो, और एक चीज आ गई, बोल दो जल्दी से सर, 2 मिनट। वो लकड़ी लेकर आना उससे। सब लोग सुन रहे हैं? लकड़ी लकड़ी लकड़ी। आपको पता है, माय गुडनेस के ट्ररी, आपको पता है पहली बार चट्टान को कहा लकड़ी मारना पानी आएगा, राइट? रिस्पॉन्स प्लीज, थोड़ा रिस्पॉन्स। पहली बार बोला पानी चाहिए, लकड़ी मारना पानी आएगा, राइट? बहुत ध्यान से सुनिए, कल नहीं बताया, अभी बता देता हूं। दूसरी बार जब फिर पानी की आवश्यकता पड़ी, कहा लकड़ी नहीं मारना, लेकिन फिर भी लकड़ी मारा। जैसे ही ये कारनामा हो गया, क्या परमेश्वर ने मूसा से बात करी? बोलो यस। लेकिन आपको पता है मूसा से बात करी, 6 लाख लोगों को नहीं मारो। मैं रिपीट करता हूं, मूसा से बात करी, 6 लाख लोगों को नहीं मालूम। जल्दी पूछो क्यों? पब्लिक को थोड़ी पता था कि बात करने बोला है या लकड़ी मारने बोला है। इस 6 लाख लोगों को, देखो कितनी बड़ी बात है, 6 लाख लोगों को लगा मूसा ने पहली बार भी पानी निकाला, दूसरी बार भी पानी निकाला। पहली बार में सब सही था, खुश प्रभु भी, खुश लोग भी, लेकिन दूसरी बार में पब्लिक खुश है। आगे बोल दिया करो, खुदा खुश नहीं है।
मैं बोलने जा रहा हूं, प्लीज बड़े ध्यान से सुनिए यूट्यूब और फेसबुक वालों। आपकी मिनिस्ट्री से पब्लिक खुश है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार पूछो क्या वो खुश है? See that? अगर आपने नहीं सुना, मैं रिपीट करता हूं, डैनियल राज पूरे भारत में घूमता है, विदेश में पहचान है, फेसबुक यूट्यूब में पहचान है। प्रभु के जितने आदरणीय सेवक यहाँ बैठे, आप भी फेमस हैं सर, लेकिन जब मिनिस्ट्री करते करते एक सवाल पूछना है, प्रभु लकड़ी तो मार रहा हूं पहली बार वाला, आप खुश हैं? अगर उसने कहा यस तो लकड़ी मारो, लेकिन अगर उसने कहा नहीं मारना, डंडे की चोट पे बोलता हूं, मिनिस्ट्री बंद करना पड़े बंद कर देना, उसकी सुन लेना। Come on, राइट सर? ये जीसस क्राइस्ट एक आदमी है अभी भी यहाँ पर इनविजिबल, उसका नाम है लूसीफर। वो कहता है सब करते रहो, अच्छा है, पानी पिलाते रहो, अच्छा है, लकड़ी मारना है या बात करना, वो बात की बात है, पानी तो आ रहा है ना। बापरे, आप नहीं समझे, पानी तो आ रहा है, पकड़ ले भाई, पानी तो आ रहा है ना, चमत्कार तो हो रहा है ना, भविष्यवाणी तो सिस्टर मतलब चमत्कार तो हो रहा है ना। हम परमेश्वर से, माय गुडनेस क्या हो रहा है मेरे साथ में, हम परमेश्वर से चीजें लेंगे, लेकिन परमेश्वर को पसंद है, वो बात की बात है। और एक चीज बोल दो जल्दी से, आप लोग रहना पड़ेगा यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने कहा तुझे कनान देता हूं, नदी वाली दूध वाली नदी देता हूं, मध वाला पहाड़ देता हूं, वहां के अंगूर संतरे और वहां के संतरे कलिंगड़ और वहां का कलिंगड़ भोपला, ये सब तुझे देता हूं, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। मूसा ने क्या कहा, कोई बता सकता है? उसने कहा दूध वाले नदी एक तरफ, मध वाले पहाड़ एक तरफ, आपका अंगूर बोला करो एक तरफ, आपके संतरे एक तरफ, हमको नहीं चाहिए संसारिक चीजें, नहीं चाहिए भौतिक चीजें, नहीं चाहिए 2 BHK, नहीं चाहिए BMW, आप चाहिए। राइट जेरिन साहब, आपका जीसस क्राइस्ट, यहां से हम और प्रभु के दास और आप लोग सब खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा, सुनेगा, लेकिन परमेश्वर खुद पूछता है, डैनियल जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है 2 BHK दे दे, BMW दे दे, मैं उसको 2 BHK दूं क्यों? मैंने बोला क्यों? बोला मेरा काम कहां कर रहा है। बापरे सर, मुझे नहीं लगता आप दोबारा बुलाओगे। हाँ, यहां पे आप लोग की फरमाइश चिट्ठियों पे लिखकर आ सकती है, मेरा बैंक का काम, मेरा ऑफिस का काम, मेरा क्या कहते हैं उसको ट्रांसफर का काम, एलेक्स साहब कल बता रहे थे ट्रांसफर वाला चक्कर, मेरा वीजा का काम, मेरा अमेरिका का काम, परमेश्वर ऊपर बोलता है बेटा सब कर दूंगा, लेकिन पहला मेरा कर काम। यहां पे हम उल्टा परमेश्वर को सिखा रहे हैं। 25 साल के बाद में बच्चा हो गया अब्राहम को, सारा मैडम की, आपको पता होना चाहिए, उसने कहा कि आपको 25 साल के बाद में बच्चा होगा, खुदा बोल रहा है, लेकिन उम्र 75 की हो गई है, आपको बच्चा नहीं हो सकता, मैं भी बुढ़ी हो रही हूं। उसने दिया आइडिया, इसको कहते हैं स्टीफन साहब, सारा अम्मा की वजह से आ गया वो सम्मान, और जिसको अभी तक लेकर हम लोग चल रहे। कम ऑन, यस और नो? ये यरूशलेम वाली माता कहां से आई? वहीं से तो आई। ना रहता बांस, आगे बोल दो, ना बचती बांसुरी। अब मेरे साथ में कभी परमेश्वर को आइडिया नहीं देना। एक व्यक्ति है जो परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है। सर एक वचन पढ़िए, मैं समाप्ति की तरफ हूं। एक वचन पढ़िए सर, यूहन्ना पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1। आई वांट एवरीवन ओपन योर बाइबल। जो यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं सर प्लीज अपनी बाइबल को खोलिए। आपका पहला यूहन्ना उसका 4 का 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से। सर स्टीफन साहब, क्या वहां लिखा है परखो? सर मेरा भी चश्मा देता हूं, आप गलत पढ़ रहे सर, आप ठीक से पढ़िए। वहां लिखा है हर एक आत्माओं की प्रतिनिधि करो, प्रतिनिधि न करो। सर फिर गलत पढ़ रहे। पास्टर साहब को प्लीज चाय कॉफी मत पिलाओ, ये गलत पढ़ रहे हैं सर, वापस पढ़िए। हर एक आत्माओं की प्रतिनिधि न करो, ये तो गलत चीजिंग हो गया ना सर, ये तो विचारों को चोट पहुंचाने वाला है, ये तो कंडमनेशन वाला टीचिंग हो गया ना सर। क्योंकि यूज फेसबुक पे यूट्यूब पे बोलते हैं डैनियल भाई सब बात करो, लेकिन हमारे को उंगली मत दिखाओ, हमारे को गलत मत बोलो। अगर ऐसा बात चलेगा तो बोलना पड़ेगा। आप नहीं समझे अभी भी, ऐसा क्यों करते हैं? एक साथ जोर से पूछे क्यों? अरे अभी तो बताए थे ना कि हम लोग चरवा हैं, मजदूर नहीं हैं।
लिखा है हर, आइए सर आप ही के स्टाइल है, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि न करो, बल्कि वरन आत्माओं को परखो। इसका मतलब है कौन वहां से है, मेरा हाथ देखिए, कौन वहां से है और कौन यहां से है, परखो। कौन ये सुन रहा, इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से 50 आएंगे, यीशु के नाम से 1000 आएंगे, यीशु के नाम से मंच पर आएंगे, पवित्र आत्मा के नाम से आएंगे। सलूट है, आपका स्वागत है, आपका वचन लेकर आएंगे, आपका स्वागत है, लेकिन हम आपको परखेंगे। आपको YouTube पे जब हम सुनेंगे आपको परखेंगे, भैया साथ दो, यस और नो। आप जब Facebook पे बात करोगे आपको परखेंगे। आप हमको डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो, आप हमको महीना बता रहे हो, आप हमको गाड़ी का नंबर प्लेट, हद हो गई है यार। हाँ, कहते हैं कि आपका गाड़ी का नंबर प्लेट ये है, ऊपर से पूरी पब्लिक ताली बजाती है, आप मत बजाना। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपको नंबर प्लेट का नंबर बताने में क्या दिलचस्पी है? अगर आपका प्रोफेसी इतना परफेक्ट था, एक्यूरेट था, तो फिर हरियाणा पंजाब में इतने सारे लोग ट्रेन के नीचे कट के मर गए, आपने वो प्रोफेसी क्यों नहीं करी? आपका तूफान आता है भारत में, आपने वो प्रोफेसी क्यों नहीं करी? विदेश में तो प्रॉफिट भरे पड़े हैं, फिर आपका तूफान आता है, उसकी प्रोफेसी क्यों नहीं करी? लोग कहते हैं मैं प्रोफेसी करता हूं, आप दुबई जा रहे हो, तेरा दुबई डब्बे में डाल, खुदा तो वैसे मेरे को ले जाएगा। तुम्हारे सुनो, चीजें नहीं हो रही है गड़बड़, पीछे सर चीजें नहीं हो रही है गड़बड़। आपको चर्च में गेहूं खिलाना है, दूसरा नहीं, थैंक यू मैडम। आपको खुदा का वचन खिलाना है, बकवास नहीं। हमने बहुत बकवास खा लिया सर, हमने बाहर की चीजों को बहुत खा लिया जो आपके पेट को खराब करकर बैठा हुआ है। खाते वक्त में पास्टर जी टेबल प्लेट में चेक करते हैं कि ये सही है, ये सही है, वचन को खाते वक्त में चेक क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा बयान था। कुछ चीजें बताकर मैं समाप्ति पे जा रहा हूं, तैयार है? आपका दूसरा तिमोथी 4:1, सर आप लोग बैठ जाए, थैंक यू सो मच, आप बैठ जाए। आपका दूसरा तिमोथी 4 अध्याय वचन 1, जो लोग यहां सुन रहे हैं, जो लोग वहां सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनेगा भैया जी। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की स्थिति लाकर मैं तुझे आदेश देता हूं, हाँ, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उदाहरण दे और डांट। एक मिनट क्या करना? डांटना है? उदाहरण दे, नहीं, डांटना भी है और डांटना है। अरे बाप रे, मतलब बाइबल हमको डांटने बोल रही है? नहीं, यहाँ पर तो ऐसा लिखा ना, प्यार करो प्यार करो प्यार करो। ऐसा भी शक्कर किस काम का कि तुम्हारे को आप मेरे साथ में पास्टर साहब का पहला दिन का मैसेज नहीं सुना आपने? उन्होंने कहा कि यार मेरे को थोड़ा सा करेला खिलाने दो, क्या आ जाता है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि कभी कभी प्लेट में काली मिर्ची, क्या बोलते हैं उसको, आपका यार आप मेरे साथ में डालते हो ना, उसको नहीं खाते, वो टेस्ट के लिए अच्छा है, बदल में निकाल देते हो। वैसे ही कुछ चीजें हैं जो कलीसिया को डांटना जरूरी है। इसलिए तो पौलुस ने कहा आगे बढ़ना सर, आगे बढ़ना। क्यों कहा सुनिए, आगे बढ़े और समझा, हाँ? क्योंकि ऐसा समय आएगा, एक मिनट वापस, क्योंकि ऐसा समय ओके आएगा, ओके वहां पे डालो, क्योंकि 21 सदी आएगी। हाँ, जब लोग, नहीं सर आपको धरना पड़ेगा, क्योंकि 21 सदी आएगी, 21 सदी आएगी, क्योंकि मॉडर्न चर्च आएगा, क्योंकि मॉडर्न चर्च आएगा, और ऐसे लोग आएंगे और ऐसा समय आएगा। आइए सुनते हैं कैसा समय आएगा। जब लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे, वापस, जब लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे, वापस, जब लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे, आगे, पर कानों की खुजली के कारण, एक मिनट, कौन सी खुजली? कानों की खुजली, वापस, कौन सी खुजली? पर कानों की तो इसका खुजली। मतलब क्या है? इधर देखिए प्लीज। आपको पता है जब हम प्रभु के दास लोग मंच पे प्रचार कर रहे हैं होते हैं तो कुछ लोग उठकर चले जाते हैं। शुक्र है कि 5 दिन में यहां नहीं हुआ। नहीं सच बता रहा हूं, नहीं हुआ। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन कुछ जगह पे बोल दीजिए लोग उठकर जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको ठीक नहीं लग रहा है। बोले पास्टर जी आप सब कुछ ठीक थे लेकिन डांटा मत करो, आप हमको चेले बनाने के लिए मत बोला करो, बाहर जाके वचन सुनाने मत बोला करो, पवित्र जीवन जीने मत बोला करो, हमको तकलीफ होती है, हमको ऐसा कुछ बोलो जो हमको अच्छा लगता है। अच्छा बेटा सुनो,
लिखा है उनको कानों की खुजली के चलते ऐसे उपदेशक बटोर लेते हैं। कभी कभी तो हमको बुलाते भी नहीं है कुछ लोग, कहते हैं यार इनको मत बुलाओ, बड़ा सख्त बोलता है, यार इनको मत बुलाओ। मैंने कल भी कहा डैनियल भाई तुम इतना खुलकर कैसे बात करते हो? मैंने कल एक डायलॉग मारा था मैडम, मैंने कहा तुम तो हरकतें खुलकर कर रहे हो, मैं तो कम से कम बातें कर रहा हूं। आप मेरे साथ में लिखा है ऐसे दिन आएंगे जहां लोग अपनी कानों, इंग्लिश में लिखा ईयर टिकलिंग, ऐसे उपदेशक बटोरेंगे जो YouTube पे सुन रहे हैं, जो Facebook पे सुन रहे हैं। हो सकता है कि आपको अमोद साहब अच्छे नहीं लगते हो, डैनियल राज जैसे अच्छे नहीं लगते हो, और यहाँ पर जो खरा उपदेश देते हैं अच्छे नहीं लगते होंगे। यीशु भी शायद तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। यही तो बोले थे यूहन्ना 10:20 मत पढ़ो, ये पागल है। बिशप साहब यीशु को नहीं छोड़े, बोलते हैं ये पागल है। हद तो तब करती कहती प्रचार तो करता है लेकिन दुष्ट आत्माओं से भरा है, वो आया है निकालने के लिए, ये डाल रहे हैं। कैसा लग रहा है साहब? एक चीज और पढ़वाएंगे आपका, ये कौन सा पढ़ा आपने? हाँ, एक तिमोथी 4:1, ये 2 तिमोथी 4:1 अब आ रहा है 1 तिमोथी 4:1। आइए सुनते क्या लिखा है, फिर उसके बाद में मैं समाप्त करता हूं, आपको नहीं बात करो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि वापस। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है वापस। परंतु आत्मा स्पष्टता से इसका कहता है। मतलब है पवित्र आत्मा 21 सदी की कलीसियाओं को, जोधपुर की कलीसियाओं को, मुंबई की कलीसियाओं को, नागपुर की कलीसियाओं को स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, ऐसा लिखा है आने वाले समयों में कितने लोग, एक मिनट, कितने लोग नहीं लिखा है थोड़े लोग, लिखा है कितने लोग, भरमाने वाली आत्माओं, सीधे सर, ऐसा लिखा है भरमाने वाली शिक्षाओं, आगे आगे, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर। इसका मतलब है चर्च में पास्टर साहब आप और हम, सर आप लोगों की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, हम लोगों को लग रहा है हम अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है गलत सिखा रहा है बेटा, क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। ऐसी कोई शिक्षा जो आपके वचन में या आपके बाइबल में नहीं है, चर्च को मत सिखाओ। एक साथ पूछो क्यों? अभी तो बताए थे हम चरवा हैं, मजदूर नहीं है। एक भी टीचिंग जो इसमें नहीं है नहीं सिखाना। इसलिए तो लिखा है ना प्रकाशित वाक्य 22 का 11 मत पढ़िए, अगर एक भी वचन निकाल दिया जीवन की पुस्तक से नाम निकाल दिया जाएगा। सर बिल्कुल सच्ची बताइए, अपना हाथ उठाकर आप लोगों को कैसा लग रहा है? कमाल, आप कुछ सीख पा रहे हैं, आप कुछ चीजों को समझ पा रहे हैं। हम यहाँ से आमोस बाबा और हम यहाँ पर से आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके आपको नीचे गिरा सकते हैं। मैंने एक आदमी को पूछा, आमोस जी, मैंने पूछा यार तुम लोग मीटिंग में जाते हो नीचे गिरते हो, ठपाक ठपाक ठपाक, नीचे गिर के करते क्या? बोला अगली मीटिंग में फिर गिरते हैं। तो फिर सवाल नहीं उठता कि तुम कितने गिरे हुए हो। आप नीचे गिरते, गुडनेस यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, आप नीचे गिरते हैं, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उठकर क्या करते हो मुझे वो प्रॉब्लम है। मैंने पूछा भाई तुम कितनी गिरते हो? बोला फिर हम गिरते हैं आत्मा से। मैंने कहा कि आत्मा तो गिराती नहीं है, आत्मा तो उठाती है, शब्द मारता है जोर से, आत्मा बोले थे पास जी, आत्मा गिराता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर गिरा रहे, ठपाक ठपाक ठपाक, कभी वहां गिरा रहे, कभी ऊपर लाकर गिरा रहे। भाई गिरते हो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उठकर क्या करते हो? कैसे लग रहा है सर? आपको नहीं लगता है कि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि जो आसपास में हो रहा है हमको उसको जांचने की जरूरत है? आप मेरे साथ में 5 मिनट मेरे पास है, 5 या 10 मिनट मेरे पास है, मैं गलत नहीं हूं। एक प्रश्न पूछूं, सर वहां रुक जाइए। एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अपना हाथ उठाकर बता दीजिए प्लीज। एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या यीशु के क्रूस पे मरते वक्त, बड़े ध्यान से सुनना मजा आएगा, यीशु के क्रूस पे मरते वक्त में मंदिर का पर्दा फटा? जोर से ओके, मत पढ़ना सर, आपका मत ही उसका 27 का 51। वहां लिखा है कि जैसे ही यीशु क्रूस पे मरे बिशप साहब, मंदिर का पर्दा नीचे से नहीं ऊपर से नीचे तक फट गया। तो पता चला कि खुद खुदा ने फाड़ा, खुद खुदा ने फाड़ा। जब उसने फाड़ दिया है तो फिर आप सिला क्यों रहे? आप नहीं समझे अभी। जब उसने, क्या बात है, अच्छा बच्चा बजा रहा, बजा रही है। जब उसने फाड़ दिया है तो आप सिला क्यों रहे हैं? आप नहीं समझे अभी भी। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे, लेकिन जो असली मसला है वो दे देता हूं। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मंदिर का पर्दा फाड़ कर आप गए किधर? कहता तेरे अंदर।
मैं रिपीट करता हूं, पहला मत पढ़ना सर, पहला पढ़ना 300 लिखा है तुम्हारा शरीर ही खुदा का मंदिर है। कम ऑन सुनो, अब ये अगर मंदिर है तो उसमें तंबाकू नहीं जाना चाहिए, अगर ये मंदिर है तो उसमें दारू नहीं जाना चाहिए, अगर ये मंदिर है तो उसमें गलत चीजें नहीं जाए। कम ऑन सुनो। और ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा खाना मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, जमीन मेरी, आसमान मेरा, हर चीज मेरा, तू मेरा, तेरी चीजें मेरी, मर्जी तेरी। कैसा लग रहा साहब? बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में चल रही है, लेकिन मुझे वक्त कम पड़ रहा है आपको बताने के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको ये चीजों से आपको समझा दिया, या बातें जो बिशप साहब और हमने मिलकर करी